Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगला 72 घंटे किस तरह से होंगे। देखो 72 घंटे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि आप इस 72 घंटे से पहले अगर कुछ इवेंट्स है तो आप पहले से ही जान पाएंगे। So let's see. Sorry. So next 72 hours के अंदर क्या हो पाएगा आपके जीवन में? आप स्किप कर सकते हैं। We do have the Galahad. We do have the Igraine. This is a very important card because this is a world card. यहाँ पे है हमारे पास the King of the Fairy Realm. Wow, that's great. We do have the Chalice Hill. We do have the Branwen. यहाँ पे है हमारे पास Morgan Le Fay. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग आर्थर विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड. इट इज़ रिप्रेजेंट बाय द सन कार्ड. यहाँ पे द सन कार्ड है. वी डू हैव द वर्ल्ड कार्ड. लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. यहाँ पे है वर्गो. वी डू हैव द टावर कार्ड, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि. ओके, मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि मैं थोड़ा सा हिंट्स देना चाहूँगी कि आपकी काफ़ी खूबसूरत लंबे बाल हो सकते हैं फॉर फीमेल एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आपकी आँखें बहुत ज़्यादा मतलब एज पार द रेस्ट ऑफ योर फेस योर आईज आर मोर प्रोमिनेंट. कुछ लोगों के लिए आपके जॉ या चिन बहुत ज़्यादा शार्प फीचर्स है आपके, इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो लोगों के सामने. आपकी कम्युनिकेशन के पावर या आपके जो है जैसे बोला जाता है वल की शक्ति, मतलब आपके स्ट्रेंथ, आपके यू कैन से लाइक योर फिजिकल पावर इज़ मोर देन योर मेंटल पावर. उस तरह से मुझे दिख रहा है. ओके, लेट्स प्रोसीड फॉर मोर. पहले हम देख लेते हैं और क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स विद द हेल्प ऑफ द टैरो डेक. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स. प्लीज़ गाइड करें. ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. वी डू हैव द एम्परर. यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. वी डू हैव 10 ऑफ वैंड्स. यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स. बॉटम ऑफ द डेक को बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है, वो है पेज ऑफ वैंड्स. आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स. मैं थोड़ा सा इस तरह से कर देती हूँ. यहाँ पे 3, 10, 4, 6, 19, जैसे मैंने आपको कहा 19, 21, 9th, 23, 32. इस तरह से आप एंजल नंबर्स देख सकते हैं. मास्टर नंबर्स 16, 16 या 11, 11. Anyway, Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces and Scorpio. And okay. Alright. So next 72 hours में मुझे यहाँ पे दिख रहा है a huge sign of relief. Relief किस बात का? Relief हो सकता है कुछ ऐसे परेशानियों का, unnecessary टेंशन का, and सिर्फ रिलीज़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिलीज़ नहीं, मतलब सिर्फ आपके ज़िंदगी से वो नेक्स्ट 72 घंटे तक कोई चिंताओं का, ठीक है, जो एक जैसे बोला जाता है ना कि घने बादल छाया हुआ था और वो बादल हट गया, फिर और कोई परेशानी नहीं कि बाहर जाना है और हम भीग जाएंगे और हम छतरी भी नहीं लेके बाहर जा रहे हैं. सो विदाउट एनी टेंशन विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स यू आर गोइंग टू परफॉर्म योर वर्क. But there can be a pressure. Now what pressure?
ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर हो सकता है। मतलब अगर आप घर पे हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे विजिटर्स का आना जाना रह सकता है आपके घर में। हो सकता है कि ज़्यादा काम आपको करना पड़ सकता है। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी फॉर फीमेल इट कैन बी किचन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इट कैन बी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। दोनों ही असाइनमेंट्स को आप करते करते, जगल करते करते हो सकता है कि प्रेशर हो, लेकिन वो प्रेशर आपके मेंटल टेंशन नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको हॉलीडेज मिल रहा है एंड विद इन दिस हॉलीडेज यू आर प्लानिंग टू मूव समवेयर एल्स, टू विजिट सम प्लेस और सिटी और टाउन और सी और माउंटेन। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि आप माउंटेन के वहाँ पे जाओ, कोई पूजा, कोई रिचुअल्स, कोई प्रार्थना स्पेशली आपने मांगा था और वो अवस्थित है उस पहाड़ के ऊपर और आप जा रहे हो मन्नत मांगने के लिए, दुआ मांगने के लिए। कोशिश कर रहे हो कि सबसे फास्टेस्ट रूट पे वहाँ पे पहुँचे। कोशिश भी करोगे विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स में। एक एडवेंचर ट्रिप हो सकता है, जैसे एडवेंचर ट्रिप वाइल्ड फॉरेस्ट सफारीज़ में होता है, एक बार मैंने किया। उसी तरह से बंजी जंपिंग कैन बी डिफरेंट, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो है अपनी हुकूमत जारी रखोगे एंड डेफिनेटली यू विल एक्सेप्ट द रोल में भी। कुछ हो सकता है कि आपके जो सीनियर है, आप खुद भी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन को हैंडल कर रहे हैं, बट शायद आपके जो सीनियर है वो शायद एब्सेंट हैं। हो सकता है कि वो लीव में हैं और उनके जगह पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़े, लेकिन आप डिनाई भी नहीं कर सकते बिकॉज योर प्रमोशन, योर इमेज, आपकी जो एक रेपुटेशन है, आपके जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह है, वो सिर्फ उसी के लिए है। सो बेसिकली आई कैन फाइंड लाइक दैट। दूसरा, मुझे यहाँ पे इस तरह से लग रहा है कि आप अपने बातों से बिल्कुल मुकर नहीं जाएंगे, या कोई ऐसा हो सकता है कि अगर आपसे प्रॉमिस किया था वो अपने प्रॉमिस को फुलफ़िल करें। आई ऑल्सो डू फाइंड कि आपकी मन में तो ज़रूर ऐसा रहा होगा कि मेरे, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों नहीं, मेरा रिलेशनशिप फिर से रिन्यू क्यों नहीं हो सकता, फिर से क्यों वो जागृत क्यों नहीं हो सकता, फिर से वो इंसान मेरे ज़िंदगी पर क्यों नहीं आ सकता। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में शायद आप काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन, ठीक है, करना शुरू कर देंगे इन अ वेरी पॉजिटिव वे कि हाँ, ये इंसान ऑलरेडी मेरे जीवन पर है, मैं उनको ऑलरेडी अपने जीवन पर देख रही हूँ या देख रहा हूँ, वट एवर। आई ऑल्सो डू सी कि आपके जो है कि आपने कुछ समय पहले कुछ चीज़ों को लेट गो कर दिया था और उसी लिए आपने अपने जो किस्मत है उसको एक्सेप्ट कर लिया था। यू हैड एक्सेप्टेड फॉर वट एवर, ठीक है, हैड कम इन योर लाइफ, वट एवर एक्सीडेंट्स यू हैड फेस्ड, वट एवर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, जो भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आपके साथ हुआ वो आपने ले लिया। लेकिन इस बार जो है आपने लेट गो तो कर लिया, एक न्यू जर्नी, ठीक है, आपके लिए इंतज़ार कर रहा है और आप नेक्स्ट 72 आवर्स में ये डिसाइड करेंगे कि मैं इस बार से जो भी डिसीजन लूँगी या जो भी डिसीजन लूँगा बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे पे लूँगी मैं, और कहीं ना कहीं पे वो सिर्फ मुझे बेनिफिट सिर्फ नहीं करेगा, पूरी मेरा फैमिली को, मेरी कम्युनिटी को, मेरे सोसाइटी को, मेरे देश को, इवन पृथ्वी को भी मदद करेगा। सो यू विल हैव हाई थिंकिंग ड्यूरिंग द नेक्स्ट 72 आवर्स। जैसे बोला जाता है ना, सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग आपका रहने वाला है। यहाँ पे किसी भी एंगल से आप अपने आप को कमज़ोर बिल्कुल महसूस नहीं करोगे। अगर आप महसूस कर रहे हो, ठीक है, अगर आपकी इनसिक्योरिटीज़ हो रही है, सो ये इसका चांस ऐसा हो सकता है कि वो एक फ्यूचर इवेंट हो जिसको आप अभी से फील कर रहे हो। क्योंकि नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे ऐसा कोई भी साइन नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप अपने जो है मतलब किसी और की गलती आप अपने सर पे लें, ऐसा तो मैं नहीं देख रही हूँ। अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, आप ऐसे ही चाहोगे। आप ऐसा नहीं है कि लोगों की गलती को छुपाते छुपाते
आप अपनी गलती को लोगों के सामने लेके आओगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। पहले आपने बहुत कुछ ऐसा किया कि आपने लोगों की गलती को ना छुपा दिया। अपने फ्रेंड्स ने गलती की, अपने पार्टनर ने गलती किया, अपने भाई बहन की गलती को आपने खुद ले लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट नाउ विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स यू विल डिसाइड, नहीं अभी और नहीं, अभी और मुझे नहीं सहना है। नाउ वट एवर इज ट्रूथ, डेफिनेटली इट शुड कम विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। आई ऑल्सो डू फाइंड दैट देयर कैन बी एन इंटेंस कनेक्शन। आपकी सोल, आपकी जो एक जैसे बोले जाते हैं ना, रूह को इच्छाएं होंगी, आपके हार्ट का इच्छाएं नहीं, आपकी रूह को इच्छाएं होंगी to merge with another soul. So basically this is the integration of yin and yang, twin flame, black and white. So this is like that, the inner self with the outer self. कहीं ना कहीं पे आप, मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे आप मन्नत ही मांग रहे हैं, ठीक है, और आप जा रहे हैं कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पे वीरानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे बहुत ही कम लोग हो सकता है विजिट करें, लेकिन पॉपुलर है बहुत। हो सकता है पॉपुलर डीटी, भगवान, गॉड या गॉडेस, जो भी आपके धर्म में है, शायद वो वहाँ पे है सिचुएशन। एंड यू विल स्टे देयर फॉर 1.5 day मे बी, एंड यू विल प्रे देयर एंड यू विल रिटर्न। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप ऐसे भी सोचेंगे कि कहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट करना है ताकि मैं लकी हो जाऊँ एकदम, और मुझे मुनाफा भी एकदम डबल से डबल, ट्रिपल, 10 times मुझे मिले। इस तरह से भी आप सोचेंगे। आप अपने अगर आपको हॉलीडेज़ में भी नहीं मिल रहा है, या अगर आपको काम करना है लगातार, तो हो सकता है कि आप परफेक्शन की तरफ, आप एक्यूरेट काम की तरफ, आप सुपर फिनिशिंग की तरफ आपका मोटिवेशन रहे कि मेरे काम को लोग सुपर्ब कहेंगे। I also do find different ideas coming out of your mind, but that is definitely your creativity. मतलब एक सिंपल सा पेंटिंग या पिक्चर को किस तरह से एक आर्टिस्ट एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देते हैं। बेसिकली कोई भी काम क्रिएटिव होता है, एनी वर्क कैन बी क्रिएटिव। जो एनिमेशन होते हैं वो भी क्रिएटिव है। even the writing skills, that is also a creative skill. Every work in this world is creative. जो आप क्रिएट कर रहे हो, राइट, उसमें से आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में उसको परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हो। आई ऑल्सो डू फाइंड कि यहाँ पे लीडरशिप रोल आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल रहेगा, और लोग आपके पास आएंगे, आ सकते हैं एडवाइस के लिए। because I do find 2 emperors and 1 emperor and 1 king over here, जो जनरली मतलब साबित होता ही है कि आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते हैं, राइट, आप किसी के साथ अन्याय होने नहीं देते हैं, और इसीलिए लोग आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, और लोग आपको ऐसा कुछ सीक्रेट्स कहेंगे जो शायद बाकी लोगों से नहीं शेयर किया। इवन मे बी इफ़ यू आर अ बॉस, दे विल कम टू योर केबिन। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो भी, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो भी, अगर आपके कलीग है तो भी, अगर आप टीम लीडर हैं तो आपके पास कुछ कंप्लेंट्स लेके आ सकते हैं, ठीक है, एंड दैट कैन बी वेरी कॉन्फिडेंशियल। तो आप उस कॉन्फिडेंशियल मैटर को कैसे सॉल्व करोगे, वो आपके ऊपर जिम्मेदारी आ सकता है। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड कुछ लोग, हो सकता है कि अपना जॉब या मतलब जो भी आप कर रहे हो वहाँ से आप रेजिग्नेशन दें, क्योंकि ऑलरेडी शायद आपको कोई जॉब ऑलरेडी आपको मिलेगा या मिल चुका है, या आप सोचोगे कि मिल ही जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे जगह से आपको पता चल रहा है कि आपकी न्यू जॉब जो है वो लग जाएगी दूसरी जगह पर, या अगर आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है तो हो सकता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको कुछ इंटीमेशन मिले, आपके मेल खोलकर आप देखें कि आपको ट्रांसफ़र किया गया है। सो इज़ लाइक दैट। आई एम नॉट सेइंग लाइक एनी टाइप ऑफ सस्पेंशन और टर्मिनेशन ऑफ जॉब, नो। मे बी आप, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी कुछ मैरिड, अगर आप मैरिड है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है रिलेशनशिप, आप नहीं सहन कर पा रहे हैं, आप अपने बच्चे के साथ, हो सकता है कि आप अपने पापा के पास या मतलब अपने घर में खुद चले आए, या कोई ऐसे जगह पे चले जाए जहाँ पे आप सोचे हो कि नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी एक नई तरह से शुरू करना है, बिकॉज आई कैन फील लाइक दैट, ओके। बिकॉज एट द एंड बार बार ही ट्रांसफॉर्मेशन है, और बार बार ही यहाँ पे द अदर वर्ल्ड है। सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बोल के ट्रांसफॉर्मेशन नहीं,
यहाँ पे पूरी तरह से चेंज। फॉर एग्जाम्पल रेड एंड वाइट, ठीक है, इट इज़ पिंक कलर। सो पिंक इज़ नॉट रेड, पिंक इज़ नॉट वाइट। रेड रेड होता है, वाइट वाइट होता है, बट पिंक जो है वो बिल्कुल अलग है रेड और वाइट से। लेकिन कैसे बना? रेड और वाइट मिला के ही वो पिंक कलर बना, है ना। अभी नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होगा वो भी हम क्यूब से देखेंगे, सो दैट वी कैन ट्रिपल वेरीफाई। यूनिवर्स पे गाइड प्लीज़ गाइड करें। आप बहुत सारे लोगों का के लिए मैं आप पे ये बोलना चाहता हूँ कि पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है। मतलब वो ना आपको, अगर आप सिंगल चाइल्ड भी है तभी भी वो आपको पैम्पर इतना ज़्यादा नहीं करते। बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून रहा है जब से आप बड़े हुए हो, रेस्ट्रिक्शन रहा है कहाँ पे जाने का, कहाँ पे आने का, ठीक है, किस समय बाहर जाना, किस समय आना है आपको घर में, खाने को लेके रेस्ट्रिक्शंस, पहनने के लिए रेस्ट्रिक्शंस, बहुत ज़्यादा आपने ये सब कुछ देखा हुआ है। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। दिया, सो I do find light entering in your life, and I do find that love, this is the Cupid's arrow strike, जहाँ पे जैसा बोला जाता है ये जो बच्चा है दिस इज़ एन एंजल बेबी। सो ये अगर एरो दे देता है तो सीधा हमारे हार्ट के ऊपर आता है और हमें चाहत होना शुरू हो जाता है, प्यार का, लस्ट का, पैशन का। यही तो ब्रह्मांड चाहते हैं कि पैशन हो, लस्ट हो, प्यार हो, एंड देयर शुड बी रिलेशनशिप एंड देयर शुड बी द बर्थ ऑफ चाइल्ड। सो यूनिवर्स वांट्स दैट, ब्रह्मांड यही चाहते हैं बेसिकली। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक नई शुरुआत आपके जीवन में, बहुत ज़्यादा मेमोरीज आपको याद आएगा। कुछ रिकॉर्डिंग के लिए हो सकता है कि आपको बुलाया जाए। कुछ लोग यहाँ पे मृगशिरा नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पे शतभिषा नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पे पुष्य नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पे आई डू फाइंड रोहिणी नक्षत्र हो सकते हैं। आई डू फाइंड कि आपके स्माइल्स जैसे होता है ना कुछ सेलिब्रिटीज़ का, या कुछ ऐसे ही अगर आप देखते हो कुछ ऐसे ही साधारण लोगों का उनका फेशियल स्ट्रक्चर चाहे कुछ भी, उनका एक स्माइल ना बहुत असर करता है। सो आई डू फाइंड दैट someone's smile can affect you to that extent। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शायद आप उस वीडियो को या उस पिक्चर को बार बार रिपीटेड वे में देखोगे। शायद आप अपने बॉयफ्रेंड को या हस्बैंड को या वाइफ को या गर्लफ्रेंड को या पार्टनर को उनकी पिक्चर या उनकी वीडियो बार बार आप रिपीटेड देखेंगे, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। एंड लाइट इज़ गोइंग टू एंटर योर लाइफ एंड मे बी यू आर गोइंग टू डेकोरेट योर हाउस। हो सकता है कि कोई न्यू विजिटर्स आ रहे हैं, इसीलिए आप करने वाले हैं विथ फ्रेगनेंस, कैंडल्स, ठीक है, एरोमेटिक कैंडल्स, मे बी फ्लावर डेकोरेशन, ठीक है, गिफ्ट्स, इस तरह से। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and